छठवें माह में वह जीव माता की कोख में दाहिनी तरफ घूमता है। एक मास में सिर और दूसरे मास में हाथ इत्यादि अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। सातवां महीना लगते ही उस गर्भ में पल रहे जीव को पूर्व के जन्म का पूरा ज्ञान हो जाता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार किस माह में गर्भ में पल रहे बच्चे का किस प्रकार विकास होता है, कौन कौन से सेंसेज एक्टिवेट हो जाती हैं और साथ ही साथ क्या अनुभव करता है गर्भ में वह जीव। पीरियड के शुरुआती 3 दिन ऐसा माना गया है कि इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश यानी फोर्थ जो पार्ट है, जो चौथा जो हिस्सा है, वह रजस्तोला स्त्रियों में रहता है। वह जो अंश है वह उन स्त्रियों में रहता है स्टार्टिंग के 3 दिन। उस ऋतुकाल के मध्य में किया गया गर्भाधान के कारण पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। तो वह जो 3 दिन होते हैं उसमें कुछ इंद्र के उस तत्व के कारण उसी प्रकार की जीवात्मा का खिंचाव होता है और उसी प्रकार की देह का निर्माण होता है। वीर्य एक रात्रि में शुक्राणु जो है वो कलल के रूप में होते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। 5 रात्रि यानी पांच जब रात पार हो जाती है तो उसको बुदबुद नाम का शब्द दिया गया है। 10 दिनों में वह जो होता है वह लगभग बेर के समान साइज में होता है। उसके पश्चात फिर मांसपेशियों से युक्त वह जो है वह एक अंडाकार आकृति में आ जाता है। 1 माह जब बीत जाता है तो सिर का निर्माण सर्वप्रथम होता है। दूसरे माह में हाथ और उसके आसपास के अंगों का निर्माण होता है। तीसरे माह में नाखून, हड्डी, त्वचा और लिंग बोधक जो छिद्र होते हैं उनका निर्माण होता है। चौथे माह में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं निर्मित हो जाती हैं। 5वें माह में भूख और प्यास का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। 6ठे माह में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की कोख में दाहिनी तरफ मूवमेंट चालू कर देता है और माता द्वारा खाए पिए अन्न इत्यादि से विभिन्न रसायन युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में ही सोता है। गर्भ में असावधानी के कारण कृमियों यानी उसको हम वायरस भी कह सकते हैं, कृमियों के द्वारा जीव के कोमल अंग को बार बार काटने पर वह कृमि जो है वो बार बार काटते हैं उसके कोमल अंग पर, तो वह बहुत पीड़ा सहन करता है, बहुत दर्द जो है वह उसको बर्दाश्त करता है, मूर्छित हो जाता है। बर्दाश्त करते करते जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है मूर्छित हो जाता है और गर्भ में गति करना कुछ समय के लिए बंद कर देता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी रही हैं सभी माताओं का यह अनुभव रहा होगा कि राइट साइड में मूवमेंट तेज बढ़ जाता है कौन से माह में। दूसरा, कभी कभी लगता है मूवमेंट एकदम बंद हो गया है, तो अक्सर माताओं को एक घबराहट भी हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है। माता द्वारा ग्रहण किए गए गरम, नमकीन, तीखा, खट्टा इत्यादि जैसे अति उत्तेजक पदार्थ भोजन के माध्यम से लेने के कारण समूचे अंग में उस जीव की पीड़ा भी होती। पीठ और गर्दन कुंडल के आकार में रहती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। 7वां महीना लगते ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो अनकॉन्शियस ब्रेन और चेतन मन इतनी सक्रियता में आ जाता है कि पूर्व के सभी जन्मों का बहुत सटीक ज्ञान होता है। एक एक बात याद रहती है जीव को। विचलित होकर जीव गर्भ में बार बार इधर से उधर चलता है, मूवमेंट करता है, उसकी मूवमेंट एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। इस परेशानी से मुक्त होने के लिए जीव बार बार परमात्मा से मुक्ति और अच्छे कर्म करने के प्रायश्चित भाव से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे मुक्ति दो इस परेशानी से
और अब मुझे बोध हो गया है, अब मैं समझ चुका हूं कि यह कर्म का जो फल है, यह कर्म का जो बंधन है, यह किस प्रकार काम करता है। मुझे अब इस पीड़ा से मुक्ति दो और अब मैं जाऊंगा तो पृथ्वी पर मैं एक सदाचरण करूंगा और मैं इस प्रकार के कर्म करूंगा ताकि मुझे दोबारा इस प्रकार का भोग न भोगना पड़े। और यही विचार उसको फिर धीरे धीरे बाहर की ओर ढकेलने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं और सर के माध्यम से वह अपना यात्रा को प्रारंभ करने के लिए प्रयास करने लगता है। जन्म लेते ही जीव की पूर्व जन्म की अधिकांश स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और फिर जीव वर्तमान मोहमाया में उलझकर कर्म निर्मित करना प्रारंभ कर देता है। 7 वर्ष तक वह अपने पूर्व के जन्मों से कनेक्टेड रहता है, लेकिन वह जैसे जैसे 7 वर्ष की ओर वह बढ़ता है वैसे ही वैसे धीरे धीरे वह जो उसकी स्मृति है पूर्व के जन्मों की वह कम होने लगती है। कॉन्शसनेस जो है वह अनकॉन्शसनेस पर हावी हो जाती है। इसीलिए विद्वान जन और गुरु की संगति करने को कहा जाता है। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करने को कहा गया है कि ताकि जो ज्ञान 7वें महीने में प्राप्त हुआ वह फिर से उपलब्ध हो सके, वह गलतियां फिर से ना हो सके। इस प्रकार की व्याख्या बताई गई है गरुड़ पुराण में कि जीव किस किस प्रकार से कौन कौन सा अंग का निर्माण होता है, क्या कारण होते हैं, किस प्रकार का विचलन अनुभव करता है, किस प्रकार का दुख और पीड़ा का अनुभव गर्भ में होता है और किस प्रकार 7वें महीने में उसका अंतर्ज्ञान एकदम बिल्कुल जागृत अवस्था में आ जाता है और वह सब कुछ ज्ञानी की भांति स्वीकार करते हुए वह निवेदन करता है कि अब मुझे वह अवसर दीजिए कि ताकि मैं अपनी गलतियों को, अपनी भूल को सुधार सकूं। पृथ्वी पर जैसे जन्म लेने के कारण तुरंत उसके अंदर वह यहाँ का वातावरण, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की सारी चीजें और उसके साथ ही पूर्व जन्म के कर्म के फल तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और फिर उसका भोग भोगना पड़ता है। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से जीव गर्भ में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार के बंधन बनते हैं। यह पितृपक्ष चल रहा है तो हम सभी व्यक्तियों को अपने अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, उनके हिस्से का एक भोजन पहले निकालना चाहिए और बड़े प्रेम पूर्वक उनको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में वह पितृलोक से सीधे कनेक्टेड हो जाते हैं धरती के लिए और अपने उस परिवारी जन से भी अपेक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का वह जो रूप है, ऊर्जा का वह रूप धरती पर तमाम ग्रहों की तरंगों, किरणों, सूर्य सहित उसकी तरंगों और किरणों के जो धरती पर पड़ने का जो एंगल होता है वह इस प्रकार का वातावरण निर्मित करते हैं। तभी ऋषियों ने, तभी विद्वान जनों ने इस समय को पितृपक्ष के रूप में मनाने को कहा है। क्यों? क्योंकि ये समय जो रेडिएशंस और ग्रहों, सूर्य सहित और ग्रहों से जो रेडिएशंस धरती पर आती हैं वह इस प्रकार का निर्माण करती हैं कि जो भी जीवात्माएं होती हैं वह आसानी से पृथ्वी पर आ सकती हैं और आसानी से वह ब्लेस भी दे सकती हैं। वह हमारे जितना निकट रहकर ब्लेस देंगी, वह जितना अपने परिवार को देखकर तृप्त होंगी, वह जितना अच्छा अपने प्रति, अपने परिजनों के हृदय में प्रेम का भाव देखेंगी, उतना ही वो ब्लेस देंगी, उतना आशीर्वाद देंगी। इसलिए पितृपक्ष का जो समय है यह बहुत सुंदर समय होता है अपने पितरों से माफी मांगने का। और एक उपाय बताता हूं, किसी को बार बार परेशानी आ रही है, अगर किसी की जॉब स्टेबल नहीं रहती है, आय में इतनी प्रॉब्लम आ रही, बार बार जॉब छूट रही है, कोई और ऐसे कारण बन रहे हैं जिस कारण आय बाधित होती जा रही है, घर में पैसे की तंगी लगातार अगर बनी हुई है, संतान होती है और नष्ट हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी परेशानियां जिनका कोई समाधान ना तो मेडिकल साइंस के पास है, ना उस व्यक्ति उस परिवार के पास है, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही जो एक मानव बुद्धि की समझ के परे है, तो घर में जो भी पूर्वज हैं उनका चित्र दक्षिण दिशा में लगाकर और रोज श्वेत पुष्प की माला को चढ़ाएं और उनसे निवेदन करें अपने कष्टों के बारे में। या निश्चित 21 दिनों के अंदर उस समस्या का समाधान होने का निर्माण बनने लगेगा। उस समस्या का सल्यूशन
दिखने लगेगा, निश्चित है। करके देखिए, फिर बताइएगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपसे किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में बात होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।